Hi, Suruchi. Hello. Now I'm audible? Yes. Yeah, just give me 1 second. Sure. So today again I slept and the alarm clock and the phone got switched off. No, that's okay. That's fine. I totally understand. That's okay. No issue at all. Okay. So can you share your screen? Yes, I can. This thing of mine, like every person, that I'm always available for everyone. I have a lot of workload, but I manage myself. Even if I it get delays, every manager likes this quality in me, and I'm always available, even if I have workload. Thank you so much, Suruchi. I really need help because yesterday's session was pretty good. Hands-on, very good. So, because my company is pressuring me, so I really need to be rush on this one. And if something I don't understand, maybe I can catch up with you later on. Like, Yeah, sure. Let's make a now HTML file and then we will do yesterday why it is not happening. Now I checked on Stack Overflow. Okay, nowadays Git does not connect with uh, your Azure DevOps. Okay, so by command it will get connected. So we need to apply commands. Okay, right. okay. So go to VS Code now. Okay, click on plus sign next to hospital management. Plus sign next to hospital management. Not here. Left hand side. Where Yes. hospital management? Yeah, plus sign, plus more right. Yeah, this one. First one. Yeah, click on new file. Just give home.html. 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 So So HTML. one thing मेरा दिमाग में आया, like one question, how I connect this to Salesforce? I will later on. Okay. First, we learn Azure DevOps. Okay, allow. Just put allow. Click on allow. Now मैं अब ये बताने लगी हूँ HTML जो होता है HTML से ही स्टार्ट होता है और HTML पे ही खत्म होता है. तो पहले हम HTML की एक्सटेंशन डालेंगे, मतलब वीक डालेंगे. वीक HTML लिखिए वीक HTML. वीक ग्रेटर देन लेसर देन वाली वीक होती ना. हाँ. हाँ, HTML लिखिए. इसे क्लोज कीजिए. हाँ, अब इसको एंटर नीचे तक ले आइए, क्लोज वाले को नीचे ले आइए. और लिखवाऊंगी ना कोड थोड़ा और. हाँ, बस ठीक है. अब ऊपर जाइए, इस कर्सर को ऊपर कीजिए, एरो वाला. हाँ, अब यहाँ पे हेड लिखिए. हेड याद कैसे रखना है? इंसान में जैसे हेड के बाद क्या आती है? बॉडी. तो हेड पहले HTML, फिर हेड, फिर क्या आएगी? बॉडी. एंटर मारिए. हेड के बाद क्या आएगा? बॉडी. नहीं, यहाँ नहीं. या इसका मतलब आपको आता ही नहीं, कोडिंग आती ही नहीं आपको. बैकस्पेस कीजिए. तो ये मैं फ्रंट एंड कोड लिखवा रही हूँ. बैक एंड में डिफरेंस होता है, ये फ्रंट एंड कोड है. हेड के बाद बॉडी लिखिए. हेड के बाद क्लोज, जहां पर क्लोज टैग है, हेड का क्लोज टैग. ये हेड का ओपनिंग टैग है. ये हेड का ओपनिंग टैग है, दूसरा वाला. ये क्लोज है. अच्छा. पर बॉडी टैग लिखिए, जैसे हेड लिखा है वैसे बॉडी टैग लिखिए.
अब हेड में आता है टाइटल, पेज का नाम, जैसे गूगल अगर हम लिखते हैं तो गूगल का नाम आता है, तो यहाँ पर टाइटल लिखिए गूगल टाइटल, पहले टाइटल डालिए, पहले टाइटल डालिए, जैसे हाँ इसके इसके आगे टाइटल डाल दीजिए, जैसे जैसे हेड टैग डाला ना, जैसे हेड टैग डाला वैसे टाइटल टैग डाल दीजिए। हाँ एंटर मारिए। अब इसके अंदर गूगल पेस्ट कर दीजिए, कंट्रोल सेलेक्ट कीजिए गूगल को, कंट्रोल एक्स कीजिए, इसे पेस्ट कर दीजिए, हो गया। ठीक है, अब बॉडी के अंदर हाई लिख दीजिए, लाइन नंबर 9, लाइन नंबर 9, यहाँ पर लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6, लाइन नंबर 6, लाइन, तो यहाँ पे लिखिए हाई, जस्ट हाई, बस। नाउ सेव इट, कंट्रोल एस। जब तक ये डॉट रहेगा, व्हाइट डॉट रहेगा, तब तक आपकी फाइल सेव नहीं होगी। यहाँ पर व्हाइट डॉट दिख रहा है आपको होम डॉट एचटीएमएल के साथ में, आपकी अब फाइल सेव हो गई। ठीक है, अब क्रॉस आ गया, दिख गया आपको? नहीं देखा। अच्छा, कुछ लिखिए, कुछ लिखिए, कुछ लिखिए। ये व्हाइट 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 डॉट आ गया होगा होम डॉट एचटीएमएल के आगे। हाँ वाइट, हाँ हाँ हाँ, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, अपना जाइए और ऊपर, और ऊपर, और इधर इधर इधर, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, और रीड मी के साथ, जहां पर रीड मी लिखा है, अच्छा अच्छा आइए। अच्छा, हाँ वो अब टैब में, कंट्रोल एस टैब में, कीजिए, टैब अब में। कंट्रोल एस, अब कंट्रोल एस कीजिए, हाँ 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 हाँ, समझ गया। क्रॉस क्रॉस हो गया। हाँ तो उसमें हाँ, अगर आपको इस चीज में कंट्रोल एस में कभी कभार वीएस कोड में क्या होता है, आप कंट्रोल एस करते भी हैं तब भी सेव नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है, फाइल में जाइए, फाइल में जाइए, सेव, ऑटो सेव ऑन कर दीजिए, वो अपने आप सेव होता रहेगा। आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, अपने आप सेव होता रहेगा जो भी आप लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है। इसलिए हम वीएस कोड की बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए विजुअल स्टूडियो अब लोग यूज नहीं करते, वीएस कोड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वीएस कोड नहीं है? ये वीएस कोड है, विजुअल स्टूडियो अलग होता है। अच्छा अच्छा, सो कौन से वाला अच्छा है, विजुअल स्टूडियो और वीएस कोड? अगर आपने डॉट नेट के काम करने हैं तो आपको विजुअल स्टूडियो पे काम करना पड़ेगा। अगर आपको रिएक्ट, एजोर, टाइपस्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, सी शार्प, sorry, C sharp, not C plus plus, all these things, तो VS कोड, VS कोड में हर चीज के लिए एक्सटेंशन है, आप हर चीज बना सकते हैं इसमें, इसमें आप नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, हर चीज के लिए लिख सकते हैं कोड। बस आपको एक्सटेंशन लोड करनी है, मैं आपको बताती हूँ कैसे एक्सटेंशन लोड करनी है। क्लिक कीजिए ये बिग बीक पे, ये बीक होएगी, यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे बीक दिख रही है आपको, ट्रायंगल, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रायंगल, हाँ हाँ, इसके नीचे, ये इसके वाला। नीचे वाला, इसके नीचे वाला, इसके नीचे वाला, नहीं नीचे वाला, नीचे वाला, हाँ इस पे क्लिक कीजिए, स्केयर पे। इसमें सारी एक्सटेंशंस है, जैसे आप एपेक्स भी सीखना चाहते हैं तो आप एपेक्स भी इसी में सीखेंगे। हेलो, हाँ हाँ सुन रही है, हाँ वही है। हाँ समझ समझ गए, आप समझ हाँ गए। समझ गया, समझ गया। अब हम फाइल डालेंगे। अब सोर्स कंट्रोल देख रहे थे अपने, इससे ऊपर दो सोर्स कंट्रोल का बटन था, हाँ, ये सोर्स कंट्रोल लिखा हुआ है। अब यहां से डाउनलोड गिट कीजिए, तब आपका काम हो जाएगा। डाउनलोड गिट कीजिए, यहां से क्लिक कीजिए, आपका सॉल्व हो जाएगा। ओपन कीजिए इसे, ये वाला यहाँ ना? से फिर से डाउनलोड कीजिए, फिर क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर करवाना है, इसे कॉन्फ़िगर कीजिए, फिर से कीजिए, फिर से कीजिए, जो जो कल स्टेप किया था। तो ये दोबारा करना पड़ेगा? क्योंकि वीएस कोड नहीं कनेक्ट हो पा रहा ना, वीएस कोड नहीं कनेक्ट हो पाया गिट से, 1 सेकंड का काम है।
नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट, 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 चेक आउट बुंडेसलागा, अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, 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 ओके। इंस्टॉल। हम्म। हाँ, वो अनइंस्टॉल की कर दीजिए वो। अच्छा, आपको वो एप्लीकेशन, रुक जाइए रुक जाइए, समझ गई समझ गई। इसको ओके मारिए, ओके मारिए, क्लोज मत कीजिए, ओके मारिए बस, ओके क्लिक, ओके। अपनी अपनी अपना विजुअल स्टूडियो कोड सब 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 क्लोज कर दीजिए, पुरानी चीजें क्लोज कर दीजिए। ओके, रहने दीजिए, ये ओपन रहने दीजिए, ये ओपन रहने दीजिए। गिट गिट एंड देन गिट। दिस वन क्लोज करना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है। वो अपने आप रिमूव कर देगा वर्जन, रिमूव कर दिया उसने वर्जन। अब मेरा हैंड्स ऑन इतना स्ट्रांग हो गया कि मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता। मैं हर चीज पे काम कर सकती, कोई नई भी आएगी तो वो भी काम कर लूंगी। इतना काम कर गई हूँ मैं 1 साल में। ठीक है, so ये क्या है, लॉन्च बिट लॉन्च पे क्लिक कीजिए, लॉन्च पे, लॉन्च पे। इसको टिक मार दीजिए, टिक मार दीजिए, हाँ फिनिश कर दीजिए, फिनिश। इसका काम खत्म हो गया, हम VS कोड से ही करेंगे। VS कोड कनेक्ट हो गया, अब जाइए VS कोड पे क्लिक कीजिए, फिर क्लिक कीजिए। प्लीज रीलोड कीजिए ना, रीलोड करो, देखिए रीलोड बोल रहा है ना, आफ्टर इंस्टॉलिंग प्लीज रीलोड। रीलोड कीजिए, इसको बंद कीजिए, विजुअल कोड को, विजुअल स्टूडियो की विंडो को बंद कीजिए। हाँ हो गया, देखिए हो गया। अब आपका कोड कनेक्ट हो गया। अब कमिट कीजिए इसे, कमिट पे क्लिक कीजिए, मैसेज लिखिए पहले, मैसेज लिखिए पहले। मैसेज क्या लिखेंगे? आई एम ट्रांसफरिंग कोड। लिखिए कमिट, यस। यहाँ से स्टेजिंग हो रही है अभी, यहाँ स्टेजिंग हो रही है, यस कीजिए बस अभी। ओके, कॉन्फ़िगर, आपको गिट नेम और ईमेल नेम आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। लर्न मोर पे क्लिक करिए जरा, ओपन ओपन गिट लॉग कीजिए, ओपन गिट लॉग। 1 सेकेंड, फिर से कीजिए, कमिट पे क्लिक कीजिए, ओपन गिट लॉग कीजिए। एंड देन अच्छा, ब्रांचेस नहीं है, पहले ब्रांच बनाते हैं। चलिए छोड़िए इसको, पहले ब्रांच बनाते हैं, इसको छोड़िए, फिर से वापस आइए, बाहर आइए, बाहर फोल्डर पे क्लिक कीजिए, फोल्डर पे। फोल्डर पे ये वाला, और फोल्डर पे लाइक नहीं विंडोज फोल्डर नहीं, वही 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 फोल्डर, वही फोल्डर जहां जहां भी क्लिक किया था, जहां VS कोड में, VS कोड में। हाँ, अब ब्रांच होएगा, देखिए देखिए नीचे ब्रांच बनानी, नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे जाइए, बिल्कुल नीचे जाइए, ये देखिए, और नीचे आइए, और नीचे, और नीचे, ये क्या लिखा, और नीचे देखिए। और नीचे, और तो नीचे नहीं है ना? क्या, जहाँ मास्टर लिखा है, मास्टर, नीचे नीचे। हाँ, इधर। अब यहाँ पे क्लिक कीजिए, प्लस साइन पे, इसके साथ वाला प्लस। ओके, मास्टर, क्रिएट न्यू ब्रांच। हाँ, क्रिएट न्यू ब्रांच, क्रिएट न्यू ब्रांच कीजिए, क्लिक कीजिए क्रिएट न्यू ब्रांच पे। नाम प्रोवाइड कीजिए ब्रांच का, टेस्ट 1 कर दीजिए। स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना, स्पेस नहीं देना। वन में स्पेस नहीं देना।
क्या आ गया, एक मिनट, हेड इज नॉट अ कमिट एंड ब्रांच कैन नॉट बी क्रेडिट फ्रॉम इट। ओके, शो कमांड आउट, एक मिनट फिर से ओपन गिट लॉग करना, ओपन गिट लॉग। सेकेंड, या तो इसमें वो कह रहा है कि मास्टर ब्रांच, नो सच ब्रांच मास्टर। एक बार इसको फिर से ओपन करेंगे, VS कोड को क्लोज कीजिए और फिर से ओपन कीजिए, सारा क्लोज कीजिए और इसको अब फिर खोलिए, गिट को भी क्लोज कर दीजिए, VS कोड को खोलिए, क्या पता इसको इनिशियलाइज होने में टाइम लगे। ओपन कीजिए, अब रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, इसको क्लोज कीजिए, अब एक मिनट से क्लोज कीजिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए, VS कोड, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। क्या हो गया, ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्यों नहीं हुआ? हो गया ना, हो गया, ठीक है। अब करके देखिए, अब होना चाहिए ये, हाँ आ गया ना, हाँ अब होना चाहिए ये, हाँ अब क्रिएट करके देखिए। Sorry. हेड इज नॉट अ कमिट, आप जरा जाना उस पे सोर्स कंट्रोल पे, एक बार सोर्स कंट्रोल की चीजें क्लियर करें, जाना कमिट इसको करना पड़ेगा। अनस्टेज कीजिए, अनस्टेज कीजिए एक बारी, अनस्टेज, अनस्टेज स्टेज पे क्लिक कीजिए, स्टेज के साथ में बिल्कुल, हाँ यहाँ माइनस लगा हुआ है, हाँ इनको अनस्टेज कर दीजिए, कर दिया। ठीक है। अब जाइए यहाँ पर, फिर से कंट्रोल पे जाइए, सोर्स वो फोल्डर पे करके देखिए, ब्रांच क्रिएट अब होना चाहिए। अरे तो ये एरर देना मुझे, मैं सर्च करूं जरा इसको, ओपन हेड, ओपन गिट पेटल हेड, petal head is not a commit and branch cannot be created। मैंने एक काम किया था, ये जो फोल्डर बनाए ना हमको यस्टरडे, समझा? इधर हॉस्पिटल, ये देखो, जब डेवऑप्स था ना, ट्रेनिंग के पास डेवऑप्स से, डेवऑप्स के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एंड देन से इधर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के अंदर और एक हॉस्पिटल भी था। हाँ तो आपने क्या किया, उसको डिलीट कर दिया? डिलीट करके ये सीधा बना दिया। हाँ तो वही हो गया ना, वो चेंज हो गया, हाँ चेंज हो गया, तो वो फोल्डर चेंज, स्ट्रक्चर चेंज हो गया, सो ये हाँ हाँ इसलिए हो गया। चलो फिर इसको हम क्लोन कर लेते हैं, आप क्लोन कर लो, इसको डिलीट कर दो फिर से एक बारी, इस फोल्डर को home.html को कॉपी करके रख लो, home.html को कॉपी करके रख लो, पहले क्लोज कर लो, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, वही जाइए फोल्डर में जाइए, फोल्डर में, ऐसे मत कीजिए, ज्यादा काम कर रहे हैं फिर आप, फोल्डर में जाइए, फोल्डर में, येलो फोल्डर, येलो, हाँ ये लो, हाँ ठीक है। अब इसके अंदर जाइए, फोल्डर के अंदर जाइए, हाँ फोल्डर ये अंदर है में। तो होम को कॉपी कर लीजिए, होम को कॉपी कर लीजिए, फोल्डर को, होम को कंट्रोल एक्स, हाँ ये सीजर पे क्लिक कीजिए, सीजर पे क्लिक कीजिए, वही करिए। ऊपर 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 सीजर, हाँ बाहर आ जाइए और फोल्डर डिलीट कर दीजिए, पूरा फोल्डर, हाँ डिलीट कर दीजिए, मिल जाएगा आपको, डिलीट कर दीजिए, डिलीट बटन दबा दीजिए, डिलीट बटन, हाँ मगर वो VS कोड डिलीट कीजिए, VS कोड क्लोज कीजिए, क्लोज अगेन, हाँ अब पेस्ट कीजिए, कंट्रोल V, ये पेस्ट का आ रहा है ना, इंटरप्टेड। चलो फिर से लिख लेंगे, फिर से इसको क्लोज करो, मेरे ख्याल से पहले कंट्रोल V करना चाहिए, तो
आ गई फाइल आ रही थी, कंट्रोल वी कीजिए, फिर से आ रही थी, करके कंट्रोल वी कीजिए। कंट्रोल वी, अरे नहीं हो रही है ना। नहीं अब चली गई, चलो छोड़ो, चलिए। मैं फिर से बनवा दूंगी, चलो ठीक है। अब हम्म, जाइए वहां पर एजोर डेवऑप्स पे जाइए। जहां हमने क्लोन करने की कोशिश की थी वहां जाइए, रेपोज पे। क्लोन तो हम लोग, हमने अच्छा कल डाउनलोड की थी, हमने क्लोन नहीं किया था, क्लोन कीजिए। हमने कल डाउनलोड की थी इस फाइल को। अब क्लोन पे, अब क्लोन हो जाएगा ये। क्लोनिंग वीएस कोड है ना। हाँ, क्लोन इन वीएस कोड कीजिए, ओपन वीएस कोड हो गया, देखिए। अब इसे सेव कीजिए फाइल को, जहां पे आपका फाइल है। आप बस इसे सिलेक्ट एज कर दीजिए। अब क्लोनिंग हो रही है, देखिए नीचे आ रहा है, ओपन कीजिए, आ गया आपके पास, ठीक है। ऐसे करते हैं हम क्लोनिंग, ठीक है। अब फाइल बनाइए फिर से, HTML की फाइल, न्यू फाइल बनाइए, प्लस पे क्लिक कीजिए, प्लस पे, इस पे नहीं, इस पे नहीं, इसके नेक्स्ट वाले पे, पहले वाले पे, ये वाला है ना। home.html। आपको समझ आ गया मैं कल क्या गलती कर रहे थे हम, हाँ, हैं? क्या गलती करते थे? वो तो हम क्लोन सीधा ही हो गया। सो हम लोगों को इधर से गिट इंस्टॉल करना पड़ेगी। इधर से करना है, VS कोड से करना है हमने, गिट इंस्टॉल हमने अपने आप से नहीं करना, हमें VS कोड से हर चीज इंस्टॉल करनी, बाहर से नहीं करनी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। अब हेड लिखिए इसके अंदर, अब बाहर, अब इसके अंदर हाई हाई लिख दीजिए ओनली। जल्दी सीख जाएंगे, अब जल्दी सीख जाएंगे, आपका है, लर्निंग कैपेसिटी है आपकी। गूगल के पास जाइए, टाइटल है ना। टाइटल, अब इसे सोर्स कंट्रोल पे क्लिक कीजिए, अब ब्रांच बनाने की भी जरूरत नहीं है, अब हो जाएगा ये। अब कमिट कीजिए इसे, लिखिए आई एम ट्रांसफरिंग ये सेल्स HTML करना फाइल, पड़ेगा। यस कीजिए, यस, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई एम ट्रांसफरिंग, अब क्या हो गया, मेक श्योर योर यूजर नेम। अच्छा, अब इसका यूजर नेम और एक बार फिर से गिट क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िगर करना, गिट क्रेडेंशियल भी तो हमने नए बनाया ना। अच्छा। इसका गिट गिट का होगा प्रॉब्लम, ये देखिए अब नए एरर आ गए, देखिए ये देखिए, पहले पहले दूसरे एरर थे, अब ये दूसरे एरर हैं। क्या है एरर, गिट ls फाइल स्टेज गिट शो, पहले ब्रांच बनाते हैं, रुकिए, जाइए ये वहां पर, धीरे धीरे करते हैं, चलिए। test1 लिखिए, ब्रांच क्रिएट होगी आपकी, ठीक है। ठीक है, दो चीजें होंगी, आपने एक ब्रांच सीख ली, एक आपने क्लोनिंग सीख ली। अब मैं पहले ब्रांच हम इससे सिखा देते हैं, इसको बाद में करते हैं। अभी इसको मिनिमाइज कीजिए, मैं इससे ब्रांच सिखा दूं आपको, ठीक है, एजोर डेवऑप्स से भी। सो रेपो क्या है? रेपो ये है कि जो हम कोड, अब मैंने कोड किसी तरह डालना है, मेरा कोड नहीं गया अभी, मैंने फाइल बना ली, मैंने फोल्डर बना लिया, पर इसके अंदर कोड नहीं किया। हमने कोड यहाँ मैनेज करना है। हमने जैसे मान लीजिए हमने लोकल फाइल तो बना ली,
अपने सिस्टम में। अब हम चाहते हैं कि हमारी फाइल को कोई ना छेड़े, वो एक्सेस किसके पास होगा? कंपनी के पास। तो कंपनी के पास लेटेस्ट कोड होगा। रेपो में हमेशा लेटेस्ट कोड होता है। जो लोकल फाइल होती है, लोकल फाइल में लेटेस्ट कोड नहीं होता। रेपो में हम तब कोड डालते हैं जब लेटेस्ट कोड होता है। समझे कि मतलब हमारा अप्रूवल है कि हमने काम कर लिया, ये लेटेस्ट कोड है और लेटेस्ट कोड हम रेपो में डाल दे ताकि मैनेज करना और इजी हो। रेपो में हमेशा लेटेस्ट कोड हम डालते हैं और वहां से हम फिर फेच करते हैं सारी टीम्स। जैसे आप डेवलपर हो, मैं डेवलपर हूँ, मैंने कोड डाला, सो उधर से इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ये जो रेपो होते हैं ना, ये एक बार ही डालना है ना? मतलब ये एक प्रोजेक्ट की बस एक ही होगी, लेकिन हर डेवलपर के पास डिफरेंट कॉपी हो सकती है। फिर वो मैच करेंगे अपना कोड, सब कुछ डालेंगे और उसके बाद लेटेस्ट कोड रेपो में डालेंगे। जो एजोर डेवऑप्स पे रेपो होती है वो लेटेस्ट कोड होता है कंपनी का। तो उसमें कौन से कोई वाला मास्टर कॉपी बन जाएगा? मास्टर वाली मतलब पहली ब्रांच। अब यहाँ पे लिखा हुआ था मेन ब्रांच, तो यहाँ पर क्या होगी? VS कोड में जो मास्टर ब्रांच है वो मेन ब्रांच है। अच्छा, सो रेपो से वी क्रिएट एज मेनी ब्रांच एज वी नीड। कितनी भी ब्रांचेस क्रिएट कर लीजिए, उसको डिलीट भी कर सकते हैं आप, फिर से आप जाकर वो कर सकते हैं। ठीक है, अब जाइए ब्रांच पे जाइए। सो रेपो ब्रांचेस, मेन ब्रांच है। यहाँ ब्रांच बनाइए, न्यू ब्रांच लिखिए ब्लू बटन पे, हाँ, न्यू ब्रांच, टेस्ट 1 कीजिए इसे। बेस्ड ऑन नेम। और हमारी वर्क आइटम क्या है? अभी वर्क आइटम चल रही है ना, हम कोड प्रोवाइड कर रहे हैं। सपोज आप मैनेजर हो, अब आप मैनेजर बन गए हो, तो आप कोड प्रोवाइड कर रहे हो। तो अब आप अपना वो वर्क आइटम सर्च कीजिए नीचे। नीचे हमारी वर्क आइटम बनी हुई ना, हमने वर्क आइटम बनाई है ना पहले, सबसे पहले। हाँ, ये क्रिएट अ प्रोजेक्ट। हाँ हाँ, इसे सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट। सिलेक्ट कीजिए। हाँ, अब क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये डिफॉल्ट वाले, ये यही मास्टर ब्रांच होते हैं, है ना? मास्टर ब्रांच मेन है, मास्टर ब्रांच मेन है। टेस्ट 1 आपने क्रिएट की है। ठीक है, हाँ। आपने क्या किया? देखिए, न्यू ब्रांच क्लिक कीजिए, न्यू ब्रांच क्लिक कीजिए। मैं फिर से बताती हूँ, न्यू ब्रांच पे क्लिक कीजिए एक बारी। ये देखिए, हम मेन में से नई ब्रांच बना रहे हैं। नीचे क्या है? मेन है, मेन में से हम नई ब्रांच बना रहे हैं। हम हर जगह मेन में से नई ब्रांच बनाएंगे। तो मेन क्या है? मेन ब्रांच है। ठीक ठीक, हाँ, समझ गया। अब कैंसिल कीजिए। कैंसिल, नीचे कैंसिल। कैंसिल कर दिया ना? नहीं किया। अच्छा, चलिए अब हम यहाँ से कोड एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। अभी वो कल हम सॉल्व करते हैं, वो क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं आपकी कल प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ वो भी। ठीक है, फाइल्स पे जाइए, रेपो पे जाइए, रेपो पे। अब रीड मी को एडिट करते हैं। सपोज करिए आपका कोड चढ़ा हुआ है, आपको यहाँ पर मैनेजर ने कहा एडिट कर दो, यहीं पे चेंजेस कर दो। अब रीड मी को एडिट कीजिए, रीड मी पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर बॉक्स पे हाँ क्लिक कीजिए। यहाँ पे कुछ डालिए, यहाँ डाल दीजिए कोई पॉइंट डाल दीजिए, 5th पॉइंट। कोई ये तो कैन नॉट एडिट रीड ओनली एडिटर, ये बोल रही है। एडिट पे क्लिक कीजिए, एडिट बटन पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, कर दिया। राइट हैंड साइड। आया। अब लिखिए, अब इसे
कमिट कीजिए। ये बोल रही है, अच्छा ठीक है, कमिट। आपकी ब्रांच, और नीचे जाओ और वर्क आइटम सिलेक्ट कीजिए। वर्क आइटम नहीं सिलेक्ट किया आपने, एडिट कीजिए फिर से। तो कर लिया। अच्छा कर लिए। अच्छा अब देखिए हिस्ट्री पे क्लिक कीजिए, हिस्ट्री पे सारी आई होगी। आप हिस्ट्री पे देखिए आपकी एक्टिविटीज आई होंगी। हिस्ट्री पे जाइए। ठीक है। प्रीव्यू के बाद हिस्ट्री है, प्रीव्यू के बाद हिस्ट्री है। हाँ, आपका वो ये थोड़ा सा लैगिंग है ना, तो मैंने तो अच्छा क्लिक कर दिया। लाइक आप लाइक लिटिल बिट लाइक 2 सेकंड्स देर में देखते हैं। अच्छा, जैसे आपने ऐड किया, पहले आपने रीड में ऐड की, फिर आपने अपडेट की। अब अपडेट पे क्लिक कीजिए, देखिए आपको दिखाएगा आपने क्या अपडेट किया। पे क्लिक कीजिए। किधर की? इधर? जो, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ। समझ गए? हम्म। ठीक है, तो ऐसे हम कोड देखते हैं आपने क्या चेंजेस किया या डेवलपर ने क्या चेंजेस किए, मैनेजर ऐसे देखता है। ठीक है, ठीक है। हम्म। मतलब मान लीजिए आप टेक लीड हो तो आप ऐसे गो थ्रू करेंगे कोड को और फिर ही उसे अप्रूवल देंगे। ठीक है, हम्म। तो ये होगी कोड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ठीक है। तो अब ये जाइए, हमारा जो कंपैरिजन है ना, ये तो वीएस कोड में भी कर सकते हैं ना? ये हम VS कोड में भी वो मैंने करना है ना, वो हो नहीं रहा अभी। अभी करते हैं, वो सॉल्व करते हैं, पहले इसमें सीख लेते तब तक। हाँ हाँ। पुल रिक्वेस्ट पे जाइए, पुल रिक्वेस्ट। अब पुल रिक्वेस्ट समझाती हूँ मैं आपको। पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। हम्म। न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कीजिए। रिक्वेस्ट हम तब बनाते हैं, सपोज आप डेवलपर हो, आपने अभी चेंजेस किए ना अपडेटेड रीडमी अपडेटेड फाइल का। ठीक है, अब आपके मैनेजर के पास कोड जा रहा है कि आपने ये काम किया है, ये आपने काम किया है। तो आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट अ सोर्स ब्रांच। हम्म। वन सिलेक्ट कीजिए। टेस्ट वन। हाँ, तो ये पुल रिक्वेस्ट क्या होते हैं? ये लाइक क्या पुल कर रही है? अभी अभी पता चल जाएगा आपको, देखिए। तो टेस्ट वन एक ब्रांच है, वो मेन, ब्रांच से पुल 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 कर रही है ना? मतलब आपने जो अभी आपने कोड डाला है टेस्ट वन समथिंग रीडमी में, अभी वो पाइपलाइन में कोड, अभी वो कोड डिप्लॉय नहीं हुआ। आपने भी कुछ डाला है ना, टेस्ट वन समथिंग पॉइंट डाला है ना, हाँ 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 तो अभी डिप्लॉय नहीं हुआ अभी वो जाकर। ठीक है, हाँ। मेन सिलेक्ट कीजिए, टेस्ट वन की जगह पे मेन सिलेक्ट कीजिए। ये मेन से मेन हो रही है, और मेन से इसका मतलब चेंजेस नहीं है। जरा कमिट पे जाना, कमिट पे जाना, फाइल्स के अंदर कमिट पे। और ऊपर और ऊपर ऊपर। कमिट तो ये हो गया है, इसका मतलब अब पुश पे जाना। पुश पुश हुआ ये कोड, पुश पे क्लिक करना। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जा रही है। सो हम लोग ब्रांच बना दिया, हमने रेपो ब्रांच बना बना दिया, दिया, हमने ब्रांच। हमने कोड कमिट कर दिया, लेकिन शायद पुश नहीं हुआ। कोड शायद पुश नहीं हुआ, इसलिए मर्जिंग, इसलिए हम पुल रिक्वेस्ट नहीं बना पा रहे। पुश पे दिखाइए, ये अपडेट दिखाइए क्या कह रही है, इसको क्लिक करना, पुश पे दिखाना अपडेट क्या कह रहा है। आया तो? नहीं, इस पे क्लिक कीजिए ना, बीक पे इधर इधर। वाले पे क्लिक कीजिए, बीक पे। क्लिक कीजिए इस पे, क्लिक अपडेट, अपडेट पे क्लिक कीजिए, अपडेटेड, अपडेटेड पे। हाँ हाँ हाँ, क्लिक कीजिए। हाँ, और इसके अंदर भी क्लिक कीजिए, इसके अंदर भी होगी अपडेट। हाँ हाँ हाँ, यही यही यही।
रुक जाइए, ये व्यू पे गया, ठीक है, यहाँ गया, मेन ब्रांच पे है। अब ये एक मिनट, अगर मैं अगर मैं पाइपलाइन पे जाऊंगी, एक बार पाइपलाइन पे क्लिक करना, मैं आपको सारा समझाती हूँ, सारा प्रोसेस लास्ट में। पाइपलाइन पे जाना, मैं किसी तरह पाइपलाइन एग्जीक्यूट करवाना चाहती हूँ आपसे। पाइपलाइन पे जाइए, क्रिएट पाइपलाइन पे जाना, क्रिएट कर रहा है ये, क्रिएट पाइपलाइन पे जाना, सारा समरी दूंगी लास्ट में आपको, ठीक है, आप ये मत सही, ठीक है। तो एजोर रेपो गिट, एजोर रेपो गिट पे क्लिक कीजिए। स्टार्टर पाइपलाइन पे क्लिक कीजिए। सेव एंड रन कीजिए। commit merge ये अभी मैं कोड समझा नहीं रही, कल कोड समझाऊंगी सारा एक एक करके, ठीक है, ठीक है। सेव एंड रन पे क्लिक कीजिए। तो ये कमिट मैसेज ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। कमिट डायरेक्टली, अब हम क्या कर रहे हैं, मेन ब्रांच में ही कमिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कमिट डायरेक्टली टू द मेन ब्रांच, जो आपने आपने क्या किया है, मेन ब्रांच में ही रीड मी में टेस्ट जो वर्ड डाला है वो आपने मेन ब्रांच में ही चेंजेस कमिट कर दिए हैं, हमने टेस्ट 1 ब्रांच में कमिट नहीं किए हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, आगे देखते हैं। ये प्रॉब्लम, ये कोड पुश हो चुका है कि डिप्लॉय हो चुका है, ये देखते हैं अभी। सेव एंड रन कीजिए। पाइपलाइन क्रिएट हो रही है। आपने रिकॉर्डिंग नहीं दी मुझे, अब ये चलनी शुरू हो जाएगी, देखिए जॉब चलनी शुरू हो जाएगी अभी थोड़ी देर। इस तरह से हमने आज सीखा ब्रांच कैसे बनानी है। अब ये फेल हो गई है, ये इसका एरर है। हमने कल सीखना है एजेंट कैसे बनाना है। एजेंट कैसे बनाना, वो एजेंट हम बनाएंगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, उसके लिए 2 क्लासेस चलेंगी आपकी। ओ खुदा यही तो बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है मेरे को। इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये। अच्छा, मैं आपको अब सारी समरी बता देती हूँ। अभी मैं क्लास यहीं पे एंड करूंगी, लेकिन समरी सारी बता दूं हमने क्या किया, ठीक है, ठीक है। हमने ये किया था, कल क्या हुआ था, हमने ये किया था कि गिट हमने बाहर से इंस्टॉल कर दिया था। हमने वीएस कोड के अंदर से, कल मैंने कोई सोर्स कंट्रोल पे क्लिक नहीं किया था, कल मैंने कहीं पर क्लिक नहीं किया था, और बाहर से मैंने उसको कनेक्ट नहीं किया था, तो वीएस कोड आपका कॉन्फ़िगर नहीं हुआ था। सेकंड थिंग, ठीक है, ठीक है। थर्ड थिंग, आज हमने एक ब्रांच क्रिएट की वीएस कोड में, ठीक है। पहले वो आ रहा था कि आपने कोई ब्रांच क्रिएट नहीं की हुई है, मास्टर ब्रांच के अंदर हम काम नहीं कर सकते। वीएस कोड के अंदर हम मास्टर, जैसे हम इसमें मेन ब्रांच में काम कर सकते हैं ना, इसमें हम वीएस कोड में हम मेन ब्रांच के अंदर काम नहीं कर सकते, हमें नई ब्रांच बनानी पड़ेगी। अब आगे क्या फर्दर कोड आ रहा है, ये एरर आप मुझे व्हाट्सएप में भेज देना, मैं इस एरर को गो थ्रू कर लूंगी आज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये है, इस एरर को नहीं, इसको नहीं, वो जो लॉग में ये नहीं, क्या वाला? वीएस कोड वाला, ये जो आ रहा है सारा, ये जो लॉग आ रही है, हाँ ये मुझे भेज देना। हाँ, अब नेक्स्ट क्या हुआ, एक तो हमने ब्रांच क्रिएट कर ली, टेस्ट 1। टेस्ट हम कितनी भी ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन सेम ब्रांच ये नहीं है कि अगर आपने भी टेस्ट 1 क्रिएट कर ली और दूसरे डेवलपर ने भी टेस्ट 1 क्रिएट कर ली, तो दोनों का कोड कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो फिर हम क्या करते हैं, या तो हम मर्ज कर लेते हैं चेंजेस,
उसके चेंजेस भी अपनी ब्रांच में डाल देते हैं। फिर वो जो लीडर होता है, मान लो जो सीनियर डेवलपर होगा, वो कोड को डालेगा एजोर डेवऑप्स में। ठीक है, समझ गए आप? नहीं, कंफ्यूज लगते हैं। देखिए, मैं आपकी टीम में कितने मेंबर्स हैं? मेरा टीम में तो 5 मेंबर है। 5 मेंबर हैं, ठीक है, 5 हैं। कितने डेवलपर्स हैं? डेवलपर 2 और 3 है। तो 3 है, ठीक है। एक जूनियर हुआ, मान लो तीनों ने टेस्ट 1 ब्रांच बनाई। अच्छा, कोई नया नाम नहीं रखा, सपोज कीजिए तो उन आप सबको जब बोल रही है ना, मैंने देखने वाला है, सो ये ब्रांच इधर है, पाइपलाइन रेपोस के बारे में, ये जो ब्रांच है, उन्होंने ये टेस्ट 1 ब्रांच बना दिया। हाँ ठीक है, हाँ, उन तीनों ने टेस्ट 1 ब्रांच बना ली। ठीक है, ठीक है। तो तीनों कैसे बना सकते हैं? एक एक हो सकता, लाइक ये हम अलग हमने करेंगे? क्लोनिंग तो देखिए, हमने क्लोनिंग तो कर रहे हैं ना, क्लोनिंग कर रहे हैं। क्या पता उन्होंने क्लोन कर लिया और तीनों के पास टेस्ट 1 ब्रांच आ गई। एक ने वो ब्रांच, मैनेजर ने वो ब्रांच क्रिएट करके दी टेस्ट 1। तो अच्छा, क्लोन सब, अब जब सब क्लोन करेंगे तो सबके पास तीनों के पास एक ही ब्रांच आएगी ना, अच्छा, वही अच्छा। कोड आएगा ना। हम्म, तो तीनों क्या करेंगे, तीनों फिर मर्ज करेंगे कोड को, नई ब्रांच नहीं बनाएंगे, सब उसी ब्रांच में काम करेंगे टेस्ट 1 की। और सब अपना अपना कोड एक जगह इकट्ठा करेंगे टेस्ट 1 में, समझे? अब जो अच्छा, मेन लीडर होगा वो उसको पुश करेगा कोड को। अच्छा। सो एवरीवन हैज टेस्ट 1, अलग अलग टेस्ट 1 है एवरीवन। ठीक है। जैसे अब आपका अलग सिस्टम है, आप हाँ, हाँ, अपने सिस्टम में हाँ, क्लोन करोगे, वो हाँ, अपने सिस्टम में क्लोन करेगा, हाँ, तीसरा अपने सिस्टम में क्लोन करेगा, फिर अपने अपने काम करेंगे जो जो मैनेजर ने असाइन किए, फिर सब इकट्ठे अपने कोड जोड़ेंगे। समझे आप? हर किसी का तो टास्क अलग अलग होता है ना। हाँ, समझ, आप समझ गए सारा? हाँ, समझ गया। सो एवरीवन इज क्रिएटिंग ब्रांचेस, जिसका तो मर्जी है वो भी बना सकते हैं, जितना ही चाहिए। देखिए, ठीक है। जितनी चाहिए, चाहे अपनी ब्रांच बना लें, चाहे अगर अगर मैनेजर ने ऑर्डर दिया है कि एक ही ब्रांच बनानी है तो फिर सब क्लोन कर लेते हैं कोड, और फिर एक जना इकट्ठा करके फिर वो डाल देता है कोड। या फिर मैनेजर कहता है कि तीनों अलग अलग ब्रांच बना लो और फिर एक मेन ब्रांच बनेगी। मान लो जैसे मान लो मेन के अंदर हो गई टेस्ट ब्रांच, मेन हो गई, और उसके बाद टेस्ट 1 एक मैनेजर, एक डेवलपर ने बना ली, टेस्ट 2 एक मैनेजर ने बना ली, एक तीसरे ने वो बना ली, और हमने टेस्ट के अंदर फिर वो सारा कोड डाल दिया, टेस्ट मेन ब्रांच हो गई। समझ गए? हाँ, समझ गया। समझ गए? हाँ, समझ गया। ठीक है। तो कितने वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है या मैनेजर टू मैनेजर डिपेंड करता है, वो कैसी कोड प्रैक्टिसेस लेता है और कैसा क्या होता है। तो ठीक है, हम लोग इधर कमिट कर सकते हैं, लाइक एवरी से हम टेस्ट 1 बना दिया, मेरा और एक कॉलीग टेस्ट 2 बना दिया, टेस्ट 3 बना दिया। सो टेस्ट 1 2 3 सारे कुछ ये मेन ब्रांच में कमिट हो हम सकते हैं। कमिट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं पुल रिक्वेस्ट के थ्रू। पुल रिक्वेस्ट अभी आई नहीं है, मुझे लगता है टेस्ट 1 में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाकर आएगा। ये सारा मैं अभी वो इन्वेस्टिगेशन करके देखूंगी। ठीक है, इधर अपना तो ये काम हो जाएगी ना। आई अंडरस्टैंड अप टिल ब्रांच। ठीक है, आप क्लोन करके ब्रांच बना सकते हैं, वो आई हाँ, अंडरस्टैंड। हाँ, ठीक है। तो अब आपने, अब चाहे तो देखिए आपका ये कमिट थोड़ा पाइपलाइन। सा मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है ये कमिट के लिए, क्योंकि हम कहाँ पर? पूछिए पूछिए पूछिए, कहाँ क्या कंफ्यूजन है, पूछिए। क्यों, लाइक ये मैंने ये कमिट किया रीडमी फाइल में, वो रीडमी फाइल तो मेन ब्रांच का ही होते हैं ना। हाँ, अभी हमने मेन ब्रांच में चेंजेस किए हैं। हमने एजोर डेवऑप्स में मेन ब्रांच में चेंजेस किए हैं, और वीएस कोड में हमने टेस्ट 1 में चेंजेस किए हैं। समझे? तो वो कंफ्लिक्ट कर रहे हैं, वो हमें करना पड़ेगा काम। ठीक है, अच्छा, वो तो कंफ्लिक्ट कर रहे मेरा हैं क्योंकि आपने कंफ्यूजन चेंज। कंफ्यूजन इसके साथ देखो, आई अंडरस्टैंड दैट मेरा पास कंफ्यूजन है, बट मैं वो क्वेश्चन सवाल मेरे दिमाग में नहीं आ रही है, क्योंकि प्रॉब्लम में दिखाते हो। आप कल पूछ लेना जो सवाल आ रहा है, कल पूछ लेना क्लास से पहले, मैं फिर क्लियर कर दूंगी। ये ठीक है, ये दोनों चक्कर में मेरा को कंफ्यूजन आ रहा। क्या सो कंफ्यूजन है?
क्या कंफ्यूजन आ रही, फिर से बोलिए। इधर इधर मैंने को रेपो बना दिया, रेपो के साथ ब्रांच बना दिया, इधर ये क्या बना? ये हम पुश कर रहे हैं, कोड पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, कोड पुश नहीं हो रहा अभी। यहाँ पर अपडेटेड कोड आ रहा है, एजोर डेवऑप्स में हमारा अपडेटेड कोड आ रहा है क्या? अभी नहीं है, मैंने तो कोशिश की लेकिन आया नहीं आया। मुझे सारा कोड ट्रांसफर करना है, पुश करने की कोशिश कर रही हूँ। जब जब कमिट करेगा ना तो देन इट विल कम। हाँ, तो वो एरर आ रहा है, वो एरर मुझे सॉल्व करना है। एरर क्यों आ रहा है वो मैं भी इन्वेस्टिगेट करूंगी। समझे आप? हाँ समझ गया। एंड देन इधर दोनों क्रिएट हो गया। हाँ जो पहले स्ट्रक्चर है वो दोनों से रीडमी वो Azure DevOps से हो गया, दिस वन VS कोड से हो गया। अब इसके ऊपर चला के देखिए, इसको चला के देखिए, HTML फाइल देखिए कैसे चलाते हैं। इसको ओपन कीजिए, वो ये तो देखिए हाय डियर लिखा हो ना, ये तो आया। हाँ ये आपका एक HTML पेज बन गया है, ठीक है। हाँ, ये रीडमी भी बन गया ये। अच्छा ठीक है। आई थिंक मेरा लगता है लाइक द मोर आई डू धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस। हाँ अब हाँ एक बार खुद अब आप खुद एक कोड बनाना, आज बाद में जब आपके ऑफिस के बाद खुद कोड जितना हम कर चुके हैं इतना प्रोसेस खुद करने की कोशिश कीजिए। फिर से आप कितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बना सकते हैं, चाहे नई ऑर्गेनाइजेशन बना लीजिए, उसमें कोई नया कोड सोच के बना लीजिए, नया प्रोजेक्ट सोच के बना लीजिए, चाहे उससे कर लीजिए। फिर से एक बार जितना मैंने काम करवाया है आपको। ठीक है। हाँ ठीक है। और मुझे प्लीज रिकॉर्डिंग दे दीजिए, 2 रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा वो जब क्या होगा, सो हम जो ये फाइल व्हाट्सएप में डालते हैं ना, मैं दिखाती हूँ क्या हो रही है। ये हमारा तो वो आप वो दे दीजिए, क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव पे उसे अपलोड कर लीजिए। ओके अच्छा उसका एक्सेस दे दो, फिर उसका एक्सेस दे दो। ठीक है। मैं गूगल आपके ईमेल आईडी है कोई? मेरी ईमेल आईडी है। आपकी ईमेल आईडी मेरे आपका जो आपकी ईमेल आईडी मेरे को भेज दो, देन आई विल सेंड यू द लिंक। ठीक है ओके ओके ठीक है। सो कल आप कर सकते हैं कुछ? कल क्या कर सकते हैं बताइए। कल तो सैटरडे है, आप आई मीन मैं कल भी क्लास दे दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कल क्योंकि जितना ही छोटा छोटा स्टेप में जितना ही हो सकते उतना ही लाइक मेरे लिए अच्छा है ना, इसलिए बोल रहे ठीक है। तो कल कितने बजे? 7 बजे कर सकते हैं? कल सैटरडे, कल आपकी छुट्टी होगी। कल हम 10 इसी टाइम रख लें, 10 बजे। इसी टाइम पे? हाँ, आपका टाइम 10 बजे राइट? हाँ मेरा टाइम 10 बजे। ओके ठीक है ओके अच्छा ठीक है। थैंक यू।